हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं? स्वागत है नए ब्लॉग में। स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों आज है अष्टमी, चैत्र अष्टमी को आज, क्योंकि अष्टमी के साथ साथ नवमी भी है, तो आपको अष्टमी और नवमी पर्व की बहुत सारी बधाइयाँ, शुभकामनाएं। और माता रानी आप सभी के परिवारों पे खुशियाँ लाए, आप सभी फले फूले और सभी के घरों में खुशियाँ आए। दोस्तों आज के इस चैत्र माह के पर्व के साथ साथ हमारे जो उत्तराखंड में है भिटौला देने का पर्व भी चल रहा है। और भिटौला के पीछे एक बहुत बड़ी प्यारी कहानी भी है और खूबसूरत कहानी भी है, और एक समर्पण है और एक प्यार है अपने परिवार के प्रति। इस जो हमारा त्यौहार है और एक खुशियाँ देता है, यह पर्व तो भिटौला का पर्व होता है। उत्तराखंड में भिटौला देने का बहुत पहले से रिवाज है, क्योंकि जब पहले के समय में, आजकल देखते होंगे कि हर चीज़ त्यौहार पे हम सेलिब्रेट करते हैं, चाहे बर्थडे हो, राखी हो या कोई भी त्यौहार हो। जो उत्तराखंड के पारंपरिक त्यौहार थे, उन त्यौहारों को सेलिब्रेट करने के लिए एक भिटौला का भी बहुत अत्यधिक महत्व है, भिटौला का भी अपने स्थान पे। क्योंकि पुराने समय में क्या होता था कि मैं जब इस कहानी पे रिसर्च किया, इस कहानी को मैंने समझा और अपने बुजुर्गों से, अपने पुराने लोगों से इस कहानी के बारे में सुना, तो एक बहुत बड़ा लॉजिक हो, एक बहुत बड़ा इस पे एक कहानी मेरे को सुनने को मिली। तो होता क्या है कि पुराने समय में हम लोग मनोरंजन के साधन नहीं थे, न खेल कूद के साधन नहीं थे, और कहते हैं कि तीज त्यौहार, जो लोकल के तीज त्यौहार, उत्तराखंड के त्यौहार होते हैं, इन्हीं को सेलिब्रेट करने के लिए हम आपस में ही कभी पूजा पाठ का कार्यक्रम रखते थे, कभी भोज का कार्यक्रम रखते थे, कभी इस तरह के जो देवताओं को देने के लिए जो पर्व होता था, चक्र रखे जाते थे हर मास में। जैसे क्योंकि जो पहाड़ों पर चलता है, चैत बैसाख जेठ आषाढ़, इस तरह के जैसे शादियों का सीजन चलता है हिंदू पर्व के अनुसार, और जो पूजा पाठ का सीजन चलता है उसके अनुसार, अलग अलग चक्रों के अनुसार, अलग अलग रीतों के अनुसार त्योहारों को बांटा जाता था, अलग अलग पर्वों में इनको रखा जाता था, ताकि साल भर हम इस त्योहारों को मनाते रहें। और तो भिटौला देने के पीछे भी एक अच्छी कहानी है, क्योंकि मैंने कल बुजुर्ग से पूछा था कि क्या कहानी है भिटौला देने के पीछे, क्योंकि वो भिटौला जा रहे थे। तो उन्होंने कहा कि पहले समय में राखी या बर्थडे सेलिब्रेशन, इस तरह के कोई त्यौहार नहीं हुआ करते थे, तो लोकल त्यौहार होते घी संक्रांति वगैरह और इस तरह के त्यौहार पर्व हुआ करते थे। तो उन्हीं को सेलिब्रेट करने के लिए, क्योंकि देवताओं का पर्व रख दिया था हमने, तो घर के काम का पर्व रख दिया था, तो एक बेटियों को जो ससुराल जाती थी, ब्याह के मायके से ससुराल जाती थी, उनको उनके हाल चाल को पूछने के लिए, उनके दुख दर्द को जानने के लिए, उनके खबर लेने के लिए एक माध्यम था भिटौला देने का। क्योंकि साल भर का त्यौहार होता था, साल भर में एक बार त्यौहार आता था, तो अपने बेटियों से, अपने बहनों से, अपने बुआ से, जो भी ससुराल जाती थी ब्याह के, उनको मिलने के लिए एक पर्व रखा गया था। तो घर से पूरी पकवान वगैरह बना के जाते थे। पहले लोग डलिया वगैरह में लेके जाते थे, आजकल तो कई बार फैशन चल चुका है, घर से ही पकवान बना के जाते थे और उन पकवानों को अपनी बेटी के वहाँ देते थे या अपने बहन के वहाँ देते थे जो ससुराल में है। तो बहन आती थी और अपने जो भी मायके से आते थे उनसे मिलके खुश होती थी, और जो घर से बनाए पकवान हैं उनको पूरे गांव में बांटती थी कि आज हमारे घर में मेरे मायके वाले आए हैं और ये बना के चीज़ें लाए हैं। तो एक अच्छा उससे सौहार्द बना रहता था, प्रेम भाव बना रहता था। तो ये भिटौला की पीछे कहानी है। धीरे धीरे चेंज होता गया, धीरे धीरे जो हम पकवान घर से बना के जाते थे, आज भी कहीं इसको रोटी देना कहते हैं, कहीं भिटौला देना कहते हैं। तो रोटी और बेटी का संबंध इस प्रकार पुराने समय में लोगों ने बनाया हुआ था, रोटी और बेटी का संबंध, तभी कहते हैं रोटी और बेटी का संबंध है। तो अब धीरे धीरे अपग्रेड हो गया है, और अभी भी लोग जाते हैं, लेकिन अब घर से बना के बहुत कम पकवान ले जाते हैं, क्योंकि बाजारी चीज़ें ज़्यादा चल गई हैं। अब धीरे धीरे फैशन भी हो गया है कि पैसे देने का फैशन भी हो गया है, भिटौला अब न जाके लोग आधुनिकता की ओर भी बढ़ रहे हैं। तो ये पीछे ये कहानी है, और ताकि रोटी बेटी का संबंध बना रहता था। मिलते हैं नए ब्लॉग।